दोस्तों, साल 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनाने की बात कही थी। अब भारत ने 2023 की शुरुआत से इस तरफ अपना कदम बढ़ा दिया है। जी हाँ दोस्तों, इस मिशन के लिए सरकार ने 19,744 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, जिसके जरिए भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनाने की डायरेक्शन में काम किया जाएगा। सरकार ने 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का लक्ष्य रखा है। लेकिन आखिर क्या है ये ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और इसे भारत के लिए संजीवनी क्यों कहा जा रहा है? चलिए जानते हैं इसे विस्तार से। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी भारत में अधिकतर गाड़ियां पेट्रोल और डीजल के दम पर ही चलती हैं, इसलिए भारत को हर साल हजारों करोड़ रुपए का क्रूड ऑयल खरीदना पड़ता है। लेकिन अब धीरे धीरे भारत पेट्रोल और डीजल से अपनी डिपेंडेंसी कम करने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ ही फॉसिल फ्यूल से एनवायरमेंट पर भी लगातार खराब असर पड़ रहा है और यही कारण है कि भारत ने अब इस डायरेक्शन में आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की है। भारत ही नहीं दोस्तों, बल्कि दुनिया भर के कई देश कार्बन एमिशन को कम करने के लिए ग्रीन एनर्जी के सोर्स की खोज कर रहे हैं। इसी कोशिश के तहत ग्रीन हाइड्रोजन का रुख किया जा रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब है कि बिना पॉल्यूशन हाइड्रोजन गैस का निर्माण। हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसे पानी यानी H2O से निकाला जाता है। अब जब पानी से बिजली गुजरती है तो हाइड्रोजन टूटकर अलग हो जाता है। इससे निकलने वाली एनर्जी बिल्कुल ग्रीन होती है। इलेक्ट्रोलाइजर की मदद से H2O से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जाता है। हाइड्रोजन निकालने के लिए बिजली की जरूरत पड़ती है, लेकिन अधिकतर देश बिजली के लिए ऐसे सोर्स का यूज करते हैं जिससे पॉल्यूशन होता है। इस तरह इस हाइड्रोजन का कोई मतलब नहीं रह जाता, इसलिए इसे ग्रे हाइड्रोजन की कैटेगरी में रखा जाता है। वहीं जब ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी जैसे सोर्स का यूज किया जाता है तो इसे ग्रीन एनर्जी का नाम दे दिया जाता है। दोस्तों, ग्रीन एनर्जी में पॉल्यूशन ना के बराबर होता है। जी हाँ, भारत सरकार का लक्ष्य है कि साल 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाया जा सके। इस ग्रीन एनर्जी से देश की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में 125 गीगावाट तक की बढ़ोतरी होगी। सरकार इस प्रोजेक्ट को लागू करने पर 17,490 करोड़ रुपए खर्च करेगी। वहीं 1,466 करोड़ रुपए पायलट प्रोजेक्ट पर खर्च होंगे। इसके अलावा स्टडी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी 400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दोस्तों, सरकार इस मिशन के साथ साथ ग्रीन हाइड्रोजन की डिमांड बढ़ाने पर भी काम करेगी। जी हाँ, इस मिशन के लिए स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम यानी कि साइट तैयार किया जाएगा। भारत के लिए यह लक्ष्य मुश्किल नहीं है, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए पानी और सस्ती बिजली चाहिए और दोनों ही भारत के पास भारी मात्रा में उपलब्ध हैं। साल 2050 तक ग्रीन हाइड्रोजन की मांग को बढ़ाकर टोटल एनर्जी में इसकी हिस्सेदारी 12% करनी है। भारी वाहनों, रेल और इंडस्ट्रीज में इसकी खपत बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है और माना जा रहा है कि फ्यूचर हाइड्रोजन एनर्जी का ही है। इसलिए रिलायंस और अडानी जैसी बड़ी कंपनियां इस डायरेक्शन में तेजी से पैर पसार रही हैं। लंबी दूरी के लिए चलने वाले ट्रकों, कारों, कार्गो, जहाजों, ट्रेनों के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। फिलहाल भारत में इसकी मांग 67 से 70 लाख टन की है। क्लीन एनर्जी के डायरेक्शन में देखें तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन एक बड़ा कदम है, लेकिन इसकी कीमतें बड़ी चुनौती बन सकती हैं। जी हाँ, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट पर नजर डालें तो वर्तमान में इसकी कीमत 340 रुपए से लेकर 400 रुपए प्रति किलो है। वहीं साल 2030 तक प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ इसकी कीमतों में भी कुछ गिरावट आ सकती है, लेकिन फिर भी ये 150 रुपए प्रति किलो तक रह सकती है। ग्रीन एनर्जी के प्रोडक्शन को 2030 तक बढ़ाकर 50 लाख टन करने का लक्ष्य है। इसका इस्तेमाल इंडस्ट्रीज में भी तब बढ़ेगा जब इसकी कीमत कम होगी। आपको बता दें कि रिफाइनरी, फर्टिलाइजर और स्टील इंडस्ट्री में इसकी सबसे ज्यादा डिमांड है। और दोस्तों, बताया जाता है कि ग्रीन हाइड्रोजन कार्बन एमिशन को कम करने में मददगार साबित हो सकती है। जी हाँ, ये भारत की नेट जीरो कार्बन एमिशन पॉलिसी में भी मदद करेगी। आपको बता दें कि साल 2070 तक सरकार ने नेट जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट रखा है, जिससे इस मिशन से मदद मिलेगी। इसके साथ ही ग्रीन हाइड्रोजन कार्बन एमिशन की कमी में भी काफी मददगार साबित तो हो सकती है। अब एग्जाम्पल के लिए आपको बता दें कि स्टील और आयरन सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली इंडस्ट्री में शुमार है। दुनिया के टोटल ग्रीन हाउस प्रोडक्शन में इसकी हिस्सेदारी 7% है। स्टील का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल कार बनाने से लेकर पुल बनाने तक में भी होता है। भारत में 2050 तक जितने कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन की संभावना है, उसमें इस इंडस्ट्री का योगदान 35% तक चला जाएगा। अगर स्टील इंडस्ट्री ने ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो कार्बन एमिशन पूरी तरह लगभग खत्म हो जाएगा। दोस्तों, भारत में पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिहाज से ये बड़ी सफलता होगी। अगर सिर्फ आयरन और स्टील इंडस्ट्री में ही इसका इस्तेमाल शुरू हो जाए तो 2050 तक कार्बन एमिशन में 35% की कमी आ जाएगी। अब इन सब चीजों के बाद हाइड्रोजन क्या है, चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, हाइड्रोजन को सितारों का ईंधन कहा जाता है। जी हाँ, इसमें बहुत एनर्जी होती है। ब्रह्मांड में यह काफी मात्रा में पाया जाता है, लेकिन धरती पर यह कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जैसे पानी या हाइड्रोकार्बन के रूप में पाया जाता है।
हाइड्रोजन किसी फॉसिल फ्यूल या रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की तरह नहीं है। ये सूरज की रोशनी और हवा की तरह एनर्जी का सोर्स नहीं होता है, बल्कि ये एनर्जी का एक कैरियर या वाहक की तरह होता है। यानी इस्तेमाल के लिए इसका प्रोडक्शन किया जा सकता है, इसे अलग किया जा सकता है और कलेक्ट भी किया जा सकता है। इसका कैसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके जलने पर पानी बनता है। वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल का कहना है कि 1 किलो हाइड्रोजन के जलने से जो ऊर्जा मिलती है वह 1 किलो गैसोलीन के जलने वाली ऊर्जा से 3 गुना ज्यादा होती है। हाइड्रोजन जलने पर पानी बनता है। फिर हाइड्रोजन फ्यूल सेल है, जो कि एक तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं जो हाइड्रोजन और पानी की केमिकल ऊर्जा को बिजली में बदलते हैं। इससे भी जो वेस्ट बचता है वो पानी होता है। एक फ्यूल सेल तब तक एनर्जी का प्रोडक्शन कर सकता है जब तक उसे हाइड्रोजन और पानी की सप्लाई मिल रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि हाइड्रोजन को अलग करने के कई सारे तरीके होते हैं। जी हाँ, इन तरीकों की वजह से ही इसका रंग अलग अलग तरह का हो जाता है। वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल के मुताबिक 96% हाइड्रोजन का प्रोडक्शन फॉसिल फ्यूल से किया जाता है। इस दौरान निकलने वाला हाइड्रोजन धूसर या ग्रे हाइड्रोजन कहलाता है। हालांकि ये प्रतिक्रिया इतनी महंगी नहीं होती जितनी दूसरी होती है, लेकिन इसमें बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इसलिए जब कार्बन कैप्चर और स्टोरेज यानी CCS प्रक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड निकलने से रोक दिया जाता है तो यह हाइड्रोजन ग्रे से ब्लू यानी नीला हाइड्रोजन हो जाता है। लेकिन यह प्रोसेस काफी महंगा है। इसके अलावा एक और रंग है हाइड्रोजन का, फिरोजा। इसके प्रोडक्शन में मीथेन पायरोलिसिस की प्रक्रिया के जरिए गैस का प्रोडक्शन किया जाता है जिसमें ठोस कार्बन पैदा होता है। लेकिन इस तरह के प्रोडक्शन पर अभी सिर्फ एक्सपेरिमेंट ही चल रहा है। इस तरह गुलाबी हाइड्रोजन पानी की इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया से पैदा होता है। बस फर्क इतना है दोस्तों कि इसमें एटॉमिक एनर्जी का इस्तेमाल होता है। इसी तरह जब सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके हाइड्रोजन बनाया जाता है तो उसे पीला हाइड्रोजन कहा जाता है। चलिए आपको बताते हैं कि भारत में अभी ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल कहां कहां हो रहा है। दरअसल देश में पिछले कुछ समय में ऑटो, पेट्रोलियम, रिफाइनिंग और स्टील जैसे क्षेत्रों में ग्रीन हाइड्रोजन का लाभ उठाने का ठोस प्रयास किया जा रहा है। अप्रैल 2022 में ऑयल इंडिया लिमिटेड ने जोरहाट, असम में भारत का पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाया है। इस प्लांट में सोलर एनर्जी का यूज करके हर दिन लगभग 10 किलोग्राम हाइड्रोजन गैस बनाई जा रही है। ऑयल इंडिया का ये एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह ही है जिसे आगे चलकर बढ़ाया जाएगा और देश के बाकी हिस्सों में भी इस तरह के प्लांट लगाने का काम चालू होगा। दोस्तों, इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्री ग्रीन हाइड्रोजन की फील्ड में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाने की कोशिश भी कर रही है। 2030 तक रिलायंस 1 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करने की कोशिश कर रहा है। रिलायंस के अलावा गुजरात गैस, जो कि एक इंपॉर्टेंट गैस कंपनी है, वो भी ग्रीन हाइड्रोजन की फील्ड में इंपॉर्टेंट रोल निभाने की कोशिश कर रही है। गुजरात गैस ग्रीन हाइड्रोजन में इन्वेस्ट करके 2030 तक 5 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करना चाहती है। अब दोस्तों, ग्रीन हाइड्रोजन से जुड़े तमाम फायदों के बारे में तो हमने बात कर ली, लेकिन क्या इससे नुकसान भी हो सकता है? चलिए जाते जाते इसे भी समझा देते हैं। दरअसल ग्रीन हाइड्रोजन को अगर बिना प्लानिंग के इम्प्लीमेंट किया गया तो नुकसान कई गुना ज्यादा हो सकता है, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट के साथ साथ लोगों की सुरक्षा का रिस्क भी होता है। बात अगर सुरक्षा की करें तो हाइड्रोजन बहुत अधिक ज्वलनशील यानी फ्लेमेबल होती है। यानी अगर डीजल पेट्रोल का टैंक लीक हो जाए तो वह जमीन पर तो फैल जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन टैंक में एक छोटी सी चिंगारी या लीक का अंजाम भयानक हो सकता है। मानव इतिहास ने ऐसी घटनाएं झेली हैं। जब 1986 में चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना ने हजारों लोगों की जान ले ली थी। साल 2011 में जापान के फुकुशिमा स्थित दाइची के न्यूक्लियर प्लांट के रिएक्टर में हाइड्रोजन विस्फोट होने के बाद फिर सुनामी का खतरा पैदा हो गया था। फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट में यह दूसरा ब्लास्ट था। इस ब्लास्ट में 11 लोग घायल हुए थे और वहीं 7 लोग लापता हो गए थे। हाइड्रोजन विस्फोट की घटना से पहले 22 लोगों पर रेडिएशन का असर होने की बात भी सामने आई थी। इसके अलावा इस बात को लेकर भी ज्यादा रिसर्च नहीं हुई है कि हाइड्रोजन लीकेज ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा सकता है या नहीं। वहीं दोस्तों, ग्रीन हाइड्रोजन पर जिस तरह सरकार उत्सुकता दिखा रही है, उससे एक बात तो साफ है कि सरकार को तमाम बड़ी कंपनियों को भारी सब्सिडी देनी होगी। ऐसे में अर्थव्यवस्था पर तो बोझ बढ़ेगा, लेकिन अगर ग्रीन हाइड्रोजन पर खेला गया दांव सही निशाने पर लगा तो इकोनॉमी में बड़ा बूम भी आएगा। लेकिन अगर यह सफल नहीं रहा तो अर्थव्यवस्था को गंभीर चोट पहुंचेगी। आप क्या सोचते हैं ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।